ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिचा भावेन परमतमनादरे दुर्यः छनादा सिद्ध स्वर्गी गण गण समधा सुखनिधि लवन्ते सर्वभक्त्या शिव सुख समाजं चिमुतदा महावीर स्वामी पथगामी भवतु महावीर स्वामी पथगामी महावीर स्वामी पथगामी गुरुवः भक्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनेनायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशका पंच परमेष्टि भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम संपत्ति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कामनों करोड़ मणि राजों की द्वादशांजनवनी माता की आचार्य प्रोफेसर सुंदर सागर जी महामंडलावाद की जय समस्त आचार्य मुनि संघ की जय नमस्ते गुरुदेव जय काला गुरुदेव का जय जय गुरुदेव भव्य आत्माओं अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनके पावन शासन काल में हम सब उस आत्मा को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी वो भगवान महावीर की वाणी, जिस वाणी को हम वीतराग वाणी कहते हैं, जिस वाणी को सुनने के बाद मन में भाव आते हैं कि कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर भी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य बैठी है कि सामर्थ्य बल पर मैं आत्मा से भगवान बन सकता हूं। भव्य आत्माओं, कली काल में, ये कली काल चल रहा है और चतुर्थ काल में शास्त्रों में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, तीर्थंकर से तीर्थंकर नहीं मिलता है, चक्रवर्ती से चक्रवर्ती नहीं मिलता है, नारायण से नारायण नहीं मिलता है। चित्तभव्य आत्माओं, इस पंचम काल का सौभाग्य देखो कि तीर्थंकर से तीर्थंकर ना मिलते हो, हमने नहीं देखा, किंतु इस पंचम काल का अतिशय इतना तो है कि भगवान महावीर की मुद्रा धारण करने वाले आज भी भावलिंग विराज आपस में एक दूसरे से वास्ता देते हैं। आचार्य भगवंत कुंकुम स्वामी अपने पाउर में कह रहे हैं, दर्शन पाउर को लिखते समय आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यदि कोई मुनिराज को देखकर अपने अपने भावों का विचार कर लेना, और अपने ही नहीं, जितने मुनिराज हैं वो भी अपने भावों में विचार कर लें, जितनी आर्यनाएं त्यागी वर्ती अपने मन में विचार कर लें। आचार्य कुंकुम स्वामी पाउर में कह रहे हैं, जो निर्गत मुद्रा को देखकर भी उसके प्रति आदर के भाव नहीं रखता है, जो निर्गत मुद्रा को देखने के बाद भी उससे मात्सर्य भाव रखता है, समझ लेना वो जीव भले श्रावक हो या मुनि हो, सम्य दृष्टि तो नहीं हो सकता। अब आपको ये लोग पूछते महाराज सम्य दृष्टि है या नहीं है, टोंगिया जी सम्य दृष्टि हो, कैसे मन पड़ा सम्य दृष्टि हो, कैसे मन पड़ा सम्य दृष्टि हो। देखो, भाव का मापन तो केवल कर सकते हैं, आप सम्य दृष्टि हो, हम कैसे मान लेंगे आप सम्य दृष्टि हो। तो आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं, जो निर्गत मुनियों को देखकर भेदभाव छोड़कर उनके चरणों में गिर जाता है, समझना उसको सम्य दर्शन प्राप्त हो गया। तीर्थंकर से तीर्थंकर नहीं मिलते, ये बात सत्य है, किंतु इस पंचम काल में सबसे बड़ा एक अतिशय ये भी है कि आज के मुनिराज जो भगवान महावीर की परंपरा में चल रहे हैं, ऐसे मुनिराज भी आज हैं जो मुनियों को देखकर भावना भाते हैं। कौन सी भावना? सत्वे सुमित्री गुणिसो परमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में, यदि ऐसी भावना बन रही है तेरी तो समझना
तो सम्यक दर्शन हो गया है या सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला है। और अभी यदि संदीप भैया यदि भाव ऐसे बन जाए, मुनि जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध, तो समझ लेना अभी तुम्हें सामने मुनि मुद्रा दी जाए और तेरा मन कहे, पहले ये सोच ले महाराज है कौन से, अपने वाले हैं बाहर वाले हैं। यदि तेरा मन ये कहना कि ये महाराज मेरे वाले हैं तेरे वाले हैं, या ये महाराज नमस्कार करने योग्य है या नहीं, समझना उसी क्षण तेरा सम्यक दर्शन गया। तू जैन तो है किंतु नाम का जैन है, काम का जैन नहीं हो सकता। और यदि तेरे को मुनि मुद्रा देखकर मन में भाव आ जाए कि कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैंने भगवान महावीर नहीं देखे, मैंने कुंद नहीं देखे और मैंने भद्र भाव नहीं देखे, क्योंकि कोई बात नहीं, इस पंचम काल में ये मुनि मुझे दिख रहे हैं भगवान महावीर से कम भी नहीं है। भव्य आत्माओं, हर साधु कहता है, हर साधु नमोकार मंत्र बोलता है, और नमो लोय सर्वे सौनम आचार्य भगवंत भी बोलते हैं। अभी हमारे अनुपम सागर कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे, गद्दे क्या कह रहे थे, नहीं बैटरी की बात तो बाद में, पहले इन्वर्टर की बात कर रहे थे। एक ध्यान रखना, बिजली जाने का डर उन्हीं जीवों को होता है जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं होता है, और जिनके यहाँ इन्वर्टर होता है वो जानते हैं अभी बिजली चली भी जाएगी तो इन्वर्टर बैठा हुआ काम चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इन्वर्टर है तो बिजली का मूल्य है, यदि इन्वर्टर नहीं हो तो खतरा बन रहता, कब लाइट चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। इसलिए आचार्य भगवान कौन स्वामी कह रहे हैं, जिन शासन में मुनि तो मुनि हैं, भले वो मुनि 100 साल का हो या आज अभी बना हो, मुनियों में भेदभाव नहीं होता है। एक जीव करोड़पति होता है, साई लक्ष्मी छोड़कर महाराज बनता है, और एक ऐसा भी होता है जो गरीब होता है, वो भी सब छोड़कर आता है। छोड़ने के बाद अमीर और गरीब का भेद इस मुनि मुद्रा में नहीं है। मुनि मुद्रा में यदि अमीर गरीब का भेद हो जाएगा तो जिन शासन दूषित हो जाएगा, और जिन शासन दूषित हो जाएगा, समझना, जिन शासन के दूषित हो जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुनि महाराज तो मुनि राज हैं, और एक ध्यान रख लेना, आचार्य जो बनता है, किसका आचार्य बना भैया, आचार्य किनके हैं, आपके तो आचार्य हैं नहीं, और हम तुम्हें कोई आदेश देंगे तो हमारी बात मानने वाले भी नहीं आप, क्योंकि हमारा पहले घर पूछकर आऊंगा कि तो ये जो मुनि बैठे ना, मुनि आदि आचार्य भगवान ने कोई आदेश दे दिया तो मुनियों के लिए वो प्रणाम हो जाएगा। इसलिए हमारे मुनि आचार्यों के आदेशों का पालन करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, घर में दादाजी हैं, पंचोली की दादाजी हैं, दादा कब से हैं, पोता नहीं दादा बनाया, पोते से पहले दादा नहीं थे। वैसे ही यदि मुनि राज नहीं हो, समण नहीं हो, तो काय का आचार्य होगा, फिर वो आचार्य है तो समणों का आचार्य है, और समण है तो आचार्य की शोभा है। इसलिए बैटरी है तो लेट की शोभा है, यदि बैटरी चली जाएगी तो लेट की शोभा रहने वाली नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना, मुनिराज तो मुनिराज हैं, और जो आचार्य होता है वो भी सबसे पहले मुनि होता है, और जब वो मुनि होता है तो वो सोचता है कि मुझे भी कोई आचार्य लेनी है, क्योंकि मुनि को और एक आचार्य को भी समाधि करने के लिए मुनि तो जब मुनि में बैठा हुआ, मुनि में मरना है तो फिर काय का अहंकार। ये छोटा बड़े का भेद जो होता है वही दरार बनाता है, वही इन्वर्टर और बिजली के अंदर गड़बड़ी कर देता है, और जहाँ छोटा बड़ा आ जाएगा वहीं पे जिन शासन दूषित हो जाएगा। हमारे भगवान के शासन में, हमारे जिन शासन में छोटा बड़ा कोई नहीं। अरे ये भी मुनि है, मैं भी मुनि हूँ, ये भी एक बार हार करते और मैं भी एक बार हार करता हूँ। इतना है, इनके भी 28 अंगुण हैं और हमारे भी 28 हैं।
28 तो है ही है, बल्कि ये कहते हैं मुनि मुद्रा तो फिर भी आनंद की मुद्रा है। जतिन शंकर जी, मुनि मुद्रा फिर भी आनंद की मुद्रा है, क्योंकि इन्हें कोई विकल्प नहीं है। ये तो आ गए, टेंशन किनको जानी है? टेंशन किनको जानी है? घर में यदि दादाजी बैठे हो तो पोते को टेंशन नहीं, दादाजी करेंगे, हमें तो बस दादाजी के चाहिए। वैसे ही जो मुनि होते हैं उन्हें टेंशन नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं मुनि का लक्षण क्या है? ज्ञान ध्यान तपोरस्त, ध्यान अध्ययन और तप करें। इसलिए मुनियों को और बोलते में जो आनंद मुनि मुद्रा में है वो आनंद बड़े होने में आनंद नहीं है, बच्चे जो होते हैं ना। इसलिए हमारे आचार्य भगवान भट्ट के स्वामी मूलाचार्य में कह रहे हैं मुनिराज जैसे होते हैं, यथा ज्ञात रूप जैसे बालक का जैसा रूप था वैसे होते हैं। जिस प्रकार बालक में छल कपट माया नहीं होती, वैसे ही मुनियों में मायाचारी नहीं होती। और जब वो आचार्य बन पाए ना, अब देखो मुनिराज तो कमरे में बैठ भी जाएंगे, कमरा बंद भी कर ले, कुछ भी ना करें, कोई नहीं पूछने वाला। और अभी आचार्य जरा सा इधर उधर हो जाए तो पूरे विद्वारा में तो नजरें किस पे जाती है सारी? अरे भैया, इसलिए आचार्य पद खतरों का पद है, कांटों का काज बना दिया है कि भैया बैठ तो जाओ, कि तुझे समझ लेना हर पद पर परीक्षा आपकी हो रही है, हर क्षण परीक्षा आपकी हो रही है। और इनके तो मात्र 28 गुण हैं, हमारे पास तो 28 प्लस 25 और प्लस 36, इनको तो सिर्फ 28 ही पालन करनी। इसलिए ये ध्यान रखना, यदि कोई मुनिराज आ रहा हो और कोई आचार्य ये सोच रहे कि मैं बड़ा हूं, वो मेरे पास आ रहे हैं, अरे भैया जब तेरे मन में यही भाव आ गए कि मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, समझना उसी दिन तेरे अंदर भेदभाव का भाव आ गया और यहीं पर आपस में टकराव हो गया। अब छोटा कितनी अच्छी तुम्हारी प्रशंसा कर ले, अब बैटरी कितनी चार्ज कर लेना, लाइट कह रही है भैया मेरी से तो बैटरी चार्ज हुई है, बस यही गलती हो रही है। हमारे समणों में गलती क्या हो रही है? मैं बड़ा तू छोटा, जबकि ये भूल रहे हो अरे भैया भगवान ने महावीर का भेष धारण किया है, छोटा बड़ा तो व्यवहार में है, निश्चय में तो सभी आत्मा भगवान आत्मा है, किसी आत्मा में कमी नहीं है। और रही बात विमल सागर महाराज, ये ध्यान रखना हम लोग कोई अलग अलग परंपरा के नहीं है। राकेश जी, अध्यक्ष जी, ये जो बैठे हैं ना, अजय ही नहीं, ये जो हम लोग बैठे ना, हम अलग अलग नहीं है, हम तो एक ही खानदान के हैं, काका बाबा के बच्चे हैं। और एक खानदान के बच्चों में कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि एक खानदान के बच्चों में जो होता है, यदि अपना भाई मिला है तो उसे गले लगाकर अपने पास में बिठा लो, उसे कहते हैं संगे दर्शन। भगे आत्माओं, हम जब रतलाम गए थे तो महाराज का बहुत दिनों से आग्रह था कि महाराज जी आपको आना ही है, आना ही है, आना ही है। और जब रतलाम पहुंचे तो सबसे पहला सवाल ये उत्पन्न हुआ, अभी मिले नहीं है महाराज। शाम को याद करिए हो गया महाराज जी बड़ा कौन है छोटा कौन है। अच्छा ये बताओ वो आपको लेने आएंगे नहीं लेने आएंगे, आप उनको नमस्ते करोगे नहीं करोगे। अब आए कब? श्रावण बड़ा चतुर है, जब महाराज नाम बोले जब पहुंच जाओ, अपनी बात सुना दो, हमारे बोल नहीं पाएंगे। तो हमारे भैया जी बैठे थे, तो मैंने क्या भैया वो आए या ना आए ये टेंशन उनकी, मैं जा रहा हूं ये टेंशन मेरी। और जब सवेरे मिलन हुआ, आचार्य विष्णु सागर जी पूरे संघ को लेकर वहां बैठे हैं, और हम जब गए तो मैंने कहा उस व्यक्ति को देख छोटा बड़ा कौन है। और जब मंच पर गए, पूरे हिंदुस्तान का प्रथम रिकॉर्ड हुआ ये। लोग कहते समय दृष्टि भावलिंग मुनिराज नहीं है। अरे भैया अपनी आंखें खोल और पक्षपात का चश्मा था और देख, जब हम दोनों मंच पर बैठे पहला रिकॉर्ड हुआ कि दो आचार्य एक साथ बैठे और एक आचार्य हमारी जय बोल रहा और हम उनकी जय बोल रहे हैं। आज तक कभी नहीं देखा बात, एक दूसरे की जय बोल रहे हैं। तो भक्त समझ लेना छोटा बड़ा है कहाँ और
और जहाँ छोटा बड़ा आ जाएगा वहीं दीवार खड़ी हो जाएगी। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, हम आत्मा को भगवान बनाने के निकले हैं, इसलिए हमारे यहाँ दीवार नहीं, दीवार तोड़कर रहने वाले साधु हैं। और ध्यान रखना, हमारे गुरुओं ने आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज और हमारे गुरु भाई आचार्य विराट सागर जी महाराज ने हमें यही सिखाया है, जो साधु मिले गले लगाकर मिलो, अपना हो या बाहर का, अपना तो अपना है, यदि कोई बाहर का भी आएगा 3 कम 9 करोड़ निराश भगवान महावीर के सागर से वो सब हमारे अपने हैं। इसलिए महाराज जरूरत बैटरी की भी होती है, अनुपम सागर जी बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी जलती रहती है तो लगता है कि यदि लाइट चली जाएगी तो बैटरी काम करेगी। उसी प्रकार भगवान महावीर के शासन में मुनि कोई सा भी हो, मुनि हमारे हैं, इसलिए बोलते ना, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। भव्य आत्माओं, जब भावबली जाते हैं ना अभिषेक में, वहां पे कितने सारे साधु होते हैं, फिर छोटा बड़ा देखते हैं क्या? यदि छोटा बड़ा देखोगे तो समझ लेना, जो व्यक्ति यहाँ छोटा बड़ा करेगा वो कभी सिद्धालय में सिद्ध बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाते हैं। उसी प्रकार भव्य आत्माओं, यदि मिलो तो भेद विज्ञान से मिलो, मिलो तो आत्मा से मिलो, दिखावा के लिए मत लो। और भव्य आत्माओं, हम सब तो मिल चुके हैं इनसे, हम सब तो इनसे गद्दे जी करें महाराज जी अनुपम साथी से कम मिले, अब तो पहली बार मिले। अरे भैया पहली बार कहाँ मिले, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, बस इतना है याद नहीं है। और अब जो मिले हैं हो सकता है पहले मुनि बनकर मिले हों। और भव्य आत्माओं, और आज हम जो बैठे ना, समझ लेना हर कोई किसी से मिल नहीं पाता है, यदि मिले हैं तो समझना कोई ना कोई पूर्व भव का संबंध है, इसलिए यहाँ पर आज हम सब बैठे हैं। दुनिया कहती है समाज एक हो जाए, दुनिया कहती है, बड़े बड़े साधु कहते हैं कि समाज एक हो जाए, तेरा भी सर्जा समाज एक हो जाए, किंतु भव्य आत्माओं मैं कहता हूँ समाज कभी एक नहीं होने वाली। जब तक साधु एक नहीं होगा समाज कभी एक नहीं हो सकती। यदि सब लोग कहते तेरा 20 एक हो जाए, तेरा 20 एक हो जाए, अरे भैया श्रावक को क्यों गोल देते हो? श्रावक को छोड़ दो, जितनी दिगंबर साधु सारे एक हो जाएंगे, तेरा 20 का लफड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो मना करे थे ना हमारे प्रशंसा करी, क्या कहते, एक छत, हमने क्या कर दी? हमने अपनी छत मजबूत करने के लिए जिन साधुओं को ढूंढ मिला, किसी का कुछ भी जाए मेरा नाम चलना चाहिए। जिस प्रकार भारत में तिरंगा एक है, और जिस दिन तिरंगा नीचे हो जाएगा पूरे भारत का मस्तक, यदि मान लो कमल नीचे गिर भी जाएगा, भारत का मस्तक नीचे नहीं होगा। यदि हाथ टूट भी जाएगा, नया लग जाएगा, लैंटेन भूल जाएगी तो तेल डल जाएगा, और साइकिल पंचर हो जाए तो हाथी भी आ जाएगा, किंतु तिरंगा गिर जाएगा तो सबके सब गिर जाएंगे। वैसे ही सरावत तो ऐसा है, महाराज के पास जाएगा सुंदर सागर जी, वो महाराज आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, यतीन्द्र सागर जी वो महाराज जी आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, शुभम कीर्ति जी वो महाराज आपको ऐसा कह रहे थे, और अनुपम सागर जी सुंदर सागर तो आपसे बहुत गलत बोल रहे थे, सरावत तो ये काम करेगा। और यदि साधु साधु एक हो गए तो देखना, जिस प्रकार तिरंगा सबके लिए पूजनीय, वैसे ये दिगंबर साधु पूरे विश्व के लिए पूजनीय और बदनीय है। इसलिए भव्य आत्माओं, पंचम काल का सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का प्रमाण यही है कि मुनियों को देखो, त्यागी व्यक्तियों को देखो, तो आपके मन में कौन सा प्रेम आना चाहिए? जिस प्रकार एक माँ के आंचल में जैसे ही बेटा आता है घर में तो माँ की भावना बन जाती है और उसके आंचल में दूध अपने आप आ जाता है, वैसे ही मुनियों को देखकर, त्यागी व्यक्तियों को देखकर जिनके मन में आनंद आता, समझना वो संवेदनशील जीव है और वो ही मोक्ष में जाने का अधिकारी है। भव्य आत्मा, इसलिए
समय सीमा तो आपकी भी हो रही है। बोलो मार हमें पर तो काम ही नहीं। भव्य आत्माओं, ये मोक्ष मार्ग है और ये मोक्ष मार्ग मुनियों का मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग में यदि वास्तव में तुझे भगवान बनना है, वास्तव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो सबसे बड़ा शत्रु तेरा एक ही है। सबसे बड़ा शत्रु आचार्य भगवान उमा स्वामी तत्वा सूत्र के 10वें अध्याय के पहले सूत्र में कह रहे हैं, मोह क्षया ज्ञान दत्तना वलंतरा ख्यात केवलम। और जब तक तेरा मोह बना रहेगा तब तक तू आपस में किसी से मिलने वाला मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अरे भैया, बड़ा बनेगा तो चलना भी पड़ेगा, और जो जितना ज्यादा बड़ा बनेगा समझे ना, ये फुटबॉल देखी ना, फुटबॉल जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे भी आती है। इतने किसके लिए बड़ा बन रहा है तू? मान कसाई के लिए बड़ा बन रहा है। यदि मान कसाई के लिए बड़ा बनता है तो समझे ना, तेरा गुलिस्तान पहला हो जाएगा। और यदि तेरा गुलिस्तान पहला हो गया, ये मुनिराज को तेरी बंदना कर अपना गुलिस्तान सातवा कर लेंगे। और यदि आचार्य घमंड में आ गया तो उसका गुलिस्तान पहला भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आचार्य तो ही बैठा है और ये मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त भी कर ले। तो छोटा बड़ा कहाँ छोटा बड़ा हुआ भैया? छोटा बड़ा आपके भावों में है। यदि तेरी दृष्टि में किया जाए कि सब भगवान आत्माएं, सबके अंदर एक जैसे गुण हैं, सबके अंदर केवल ज्ञान जैसी शक्ति है। जब सिद्ध भगवान और मुनियों में कोई अंतर नहीं है, आचार्य कुंकुम स्वामी नियम सार में कह रहे हैं कि जैसी आत्मा सिद्धों की है वैसी आत्मा मेरी भी है। और जग संग्रह में कह रहे हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये सब तो परमात्माएं बैठी हैं। और यदि परमात्माओं में भी भेदभाव कर लोगे तो फिर तुम कहां जाओगे? भव्य आत्मा। इसलिए ये ध्यान रखना, हम सब कोई छोटे बड़े नहीं, सबके सब भगवान महावीर की मुद्रा धारण करने वाले हैं। और यदि एक आचार्य महाराज को लेने गया, यदि एक आचार्य यहाँ बैठा है तो 50 लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और यदि एक आचार्य लेने जाता है तो 50 लोग मुनि के दर्शन करेंगे। और हमारा शास्त्र कहता है, मुनि का समाचार सुन लो कि मुनिराज आ रहे हैं। वहीं बैठे बैठे उसी दिशा में आपको 7 कदम जाकर नमस्कार करना चाहिए। तो जब जिन शासन का महाराजा आ रहा है तो सारे मुनियों को एक साथ लेने जाना चाहिए, लगे कि अपने घर में कोई मुनि, कोई महाव्रती अपने पास में आया है। जब आपके घर में मेहमान आता है तो लेने जाते हो, देख तो छोटा या बड़ा आया है। टोंगिया जी, नरेश जी, यदि पोता आ रहा हो तो लेने जाओगे ना, और बेटा आ रहा हो तो, और सारे साहब आ रहे हो तो फिर तो पूछे मत। तो भव्य आत्माओं, जब तुम अपना व्यवहार खराब नहीं कर सकते तो ये महाव्रती संवेद दृष्टि मुनिराज क्यों अपना व्यवहार करें? जिसका व्यवहार बढ़िया उसका निश्चय अपने आप बढ़िया हो जाएगा। से भव्य आत्माओं, आज जरूरत है साधु साधु मिलकर रहें। आज जरूरत है कि सब साधु एक हो जाएं। यदि आज साधु एक नहीं होंगे तो वो दिन आने वाले में देर नहीं जब हम सबके सब बट जाएंगे और बिखर जाएंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, इस मिलन को देखकर एक सबक सीख लेना, जब भी कोई साधु आए तो ये मत सोचना ये किनके गुरु का शिष्य हैं, हम तो इन्हें जानते नहीं हैं, कैसे हैं। अरे भैया, दिगंबर भेष लेकर आए हैं तो भगवान महावीर के मुद्रा हैं, और जो भगवान महावीर के मुद्रा धारण करते हैं वो सबके सब हमारे हो गए। इसलिए भव्य आत्माओं, हम सब अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इन मुनियों की वंदना करें ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः।